अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, 8 क्लास का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। आपको तो मालूम ही है कि इस साल पैक्टा के इम्तिहान हैं जो बोर्ड की तरज पर लिए जाएंगे। इम्तिहानात आपके अपने स्कूल के अंदर ही होंगे। अलबत्ता जो निगरान टीचर है किसी और ज़िला या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भेजे जा सकते हैं। ये पेपर भी बोर्ड स्टाइल में होंगे और ख़ास बात यह है कि आपके स्कूल के टीचर नहीं चेक करेंगे बल्कि पेपर पेक्टा बोर्ड को भेजे जाएंगे जहां इनकी चेकिंग बोर्ड तरज पर होगी और आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब बेटा, क्योंकि सैलाब की वजह से काफ़ी स्कूल बंद रहे थे, इसलिए पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था कि क्लास 8 के भी स्मार्ट सिलेबस को जारी किया जाएगा ताकि तलबा पर बोझ कम से कम रहे। और इस दिन से सब बच्चे परेशान थे और कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे कि ये स्मार्ट सिलेबस कब आएगा। तो बेटा, वो स्मार्ट सिलेबस आ गया है जो क्लास 8 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बोर्ड के इम्तहानात हैं वो ज़रा मुख्तलिफ ज़रूर होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं आपको हर तरह से गाइड करता रहूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और जो बच्चे चैनल पर अभी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को तमाम अपडेट्स जो हैं वो और जो तालीमी निसाब के मुतल्लक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। बाकी सब्जेक्ट के तो अभी तक स्मार्ट सिलेबस नहीं आया। अभी सिर्फ 2 किताबों का स्मार्ट सिलेबस मेरे पास पहुंचा है। वो बाकी भी बुक्स का जो ही स्मार्ट सिलेबस आएगा वो भी अपलोड कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बेटा, तो वो पेपर पैटर्न जो है इंग्लिश का या बाकी मज़ामीन का वो भी अभी तक नहीं मिला और पेयरिंग स्कीम भी जारी नहीं की गई। और जो वो जारी होगी इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं स्मार्ट सिलेबस जो इंग्लिश का है उसके बारे में। तो बेटा, ये पूरी बुक में से 4 जो मज़ामीन हैं इंग्लिश के उनको डिलीट कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया है। कि आने वाला जो इम्तिहान है उसको आसान बनाने के लिए 12 यूनिट में से 4 यूनिट को डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें जो पहली यूनिट है वो यूनिट 2 है, ग्रेट विर्च्यू है, अजीम कुर्बानी। तो वो सफ़ा नंबर 9 से 20 तक है, इसको डिलीट कर दिया गया है। और दूसरा जो यूनिट है वो यूनिट 3 है, द ट्विन, जुड़वा बच्चे जो है वो 21 से 29 तक पेज थे, ये भी डिलीट कर दी। और तीसरा जो यूनिट है वो 4 है, सेटलिंग द कुरल, यानी झगड़े को सुलझाना। तो ये भी 77 से 85 सफ़ा तक है, वो भी डिलीट हो गई है। और आखिरी जो चौथी यूनिट है वो यूनिट 9 है, माउंटेनिंग। तो वो भी 99 से 96 सफ़ा नंबर तक है, ये भी डिलीट हो गई है। तो ये 4 यूनिट डिलीट होने के बाद बाकी आपके पास 12 में से जो है वो 8 यूनिटें बचती हैं, इनमें से आपका बोर्ड का पेपर तैयार किया जाएगा। अभी पेपर पैटर्न नहीं आया, वो आ जाएगा तो काफ़ी चीज़ें जो है वो खुल कर वाजे हो जाएंगी। या मॉडल पेपर आएगा तो पेपर किस तरह का जो फाइनल एग्ज़ाम का है वो बने। तो अभी जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम के मैं गेस्ट पेपर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपके जो दिसंबर वाले एग्ज़ाम है मिड टर्म, उनमें आपके लिए सहूलत रहे। अगर वो अच्छी तरह तैयार करेंगे तो फाइनल वाला एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होगा। ये इंस्ट्रक्शनें भी लिखी हुई हैं द आइटम डेवलपर्स और असेसमेंट एक्सपर्ट के, जो आइटम बैंक पे पेपर चढ़ाने वाले हैं वो हैं, और जो असेसमेंट एक्सपर्ट हैं वो ध्यान में रखें, मस्ट नॉट बी गिवन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, के किसी किस्म का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इन 4 पेपर जो मज़ामीन है, इन 4 जो सबक है इसमें से ना बनाया जाए। इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फ्राम द अबव मैनेज यूनिट, जो बोर्ड का इम्तिहान है उसके लिए ना बनाया जाए। तो अब जो है बात करते हैं उर्दू का। जो ये है उर्दू वाला हिस्सा जो उर्दू के लिए स्मार्ट सिलेबस किया गया है, उसमें का तलबा की सहूलत को पेश नज़र रखते हुए जो दर्जा झैल असबाक है 20 में से 14 होंगे, यानी 6 जो है वो डिलीट हो गए हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए। पहला है उसमें चुगलखोर और सफ़ा नंबर 27 से लेकर
34 तक है, और दूसरा है मनाज़रे पाकिस्तान, ये सफ़ा नंबर 46 से 52 पर मौजूद है। और तीसरा है एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ, ये नज़म है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है 69 से 73 तक। और इसके बाद जो है हकीम मोहम्मद सईद, वो भी सफ़ा नंबर 88 से 93 तक डिलीट हो गई है। और इसके बाद है 5 नंबर पे दरिया किनारे चांदनी, ये भी नज़र डिलीट हो गई है, और जो सफ़ा नंबर 115 से लेकर 118 तक है। और 6 नंबर पे जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद सबक है, वो भी डिलीट हो गया है, सफ़ा नंबर 119 से 127 तक है। ये आप अपनी बुक से भी निशानियां लगा सकते हैं। अब जो नज़मों में आप बात करें तो ये तकरीबन 4 नज़में आपकी और रह जाएंगी, या 5 हैं। तो इन 4 या 5 नज़मों को तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये नज़म की जो तशरीह वाला है, शार की तशरीह, तो वो 10 नंबर का सवाल हर सूरत में आता है। जो तशरीह होती है या किसी नज़म का खुलासा लिखना होता है, तो ये बहुत आसान हो गया है। तो इसका जो जिस तरह इंग्लिश के पेपर में बताया गया था कि नोट्स दिया गया था कि कोई भी इसमें से पेपर या सवाल या कोई भी मारूजी या इंशाइया MCQ टाइप, वो इन सबकों में से फाइनल एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो यही जो है वो यहाँ पे भी लिखी गई है, हिदायत जो लिखी गई हैं कि ये पर्चा मुरत्तन करने के लिए लाजम है कि सवालिया पर्चा तरतीब देते हुए दरजैल असबाक को में से मारूजी, इंशाइया या दीगर नोयत के सवालात में से कोई सवाल या चीज़ शामिल ना हो। ये है पैक्टा का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हदायत। तो बेटा ये था आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस जो 2 सब्जेक्ट का है। इस वक्त ही इसका पेपर पैटर्न या इसका मॉडल पेपर आएगा, तो उस पे हर सब्जेक्ट पे वीडियो तैयार की जाएगी, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो फाइनल एग्ज़ाम की वो बेहतर अंदाज में हो सके, और आपकी परेशानी को जितना भी हम कम कर सके इंशाल्लाह कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।